बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना अद्रिब बिअसकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरा ऐन क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबा। पारा नंबर 1 सूरह बक़रा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया, इस पत्थर पर अपना असा मारो। फ़ौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। हज़रात गिरामी कदर, ये वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल का असल जो वतन था वो मुल्क शाम था, लेकिन ये लोग हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौरे हकूमत में मिस्र में आकर आबाद हो गए। यानी जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह थे, ये लोग मुल्क शाम से आकर मिस्र के अंदर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका ने कब्ज़ा कर लिया। कौम अमालिका एक बड़ी जंगजू कौम थी, बड़े ये जालिम इनका बादशाह था और ये बड़े बदतरीन किस्म के कुफ़ार थे, ये बड़े बदतरीन किस्म के काफिर थे। लेकिन जब दरियाए नील में फ़िरौन गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हो गया, यानी गर्क हो गया और फ़िरौन और उसके हवारी मर गए और मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि अब फ़िरौन दोबारा हम पे कब्ज़ा नहीं करेगा, मेरी कौम को दोबारा से ग़ुलाम नहीं बनाएगा। क्योंकि जो फ़िरौन था ये फिर बाद में मिस्र का बादशाह हुआ और जो ये बनी इसराइल थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इन्होंने उसको दिल से अपना बादशाह या रब तस्लीम नहीं किया था। तो जिस वक़्त फ़िरौन गर्क हो गया अल्लाह के हुक्म से, ये आगे किसी और वीडियो में पूरा हम वाक़या आपसे गुजारिश कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम अमालिका से जिहाद करो और मुल्क शाम को उनके कब्ज़े और तसल्लुत से आज़ाद कराओ। अब जब फ़िरौन गर्क हुआ था तो तमाम जो बनी इसराइल थे वो ईमान ले आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मान लिया था और उनकी तादाद 6 लाख थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज को लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए मुल्क शाम की तरफ, ताकि कौम अमालिका से जिहाद किया जाए और मुल्क शाम उनसे छुड़ाया जाए, उनके तसल्लुत से आज़ाद कराया जाए। मगर जो ही मुल्क शाम की हुदूद में ये बनी इसराइल पहुंचे, हालांकि ये 6 लाख का एक लश्कर था, तो कौम अमालिका का इन पर खौफ तारी हो गया। ये डर गए और हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया। और मुख्तसर ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो, तो कहा मूसा तू लड़े और तेरा खुदा लड़े, हम तो नहीं जाएंगे। तो इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। नाफरमानी क्या की? जिहाद से मुंह फेर ली, अल्लाह का हुक्म था। तो फिर बनी इसराइल को ये सजा दी कि ये लोग 40 साल तक मैदान तय में भटकते फिरे। ये मैदान तय क्या है ये भी हम आगे किसी दिन बयान कर देंगे, जो हजरात हमें मुस्तकिल सुनने वाले होंगे। तो मैदान तय में ये भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। ये 40 साल तक उसी के अंदर भटकते फिरे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान तय में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआबो गया मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत ने बेकरार किया, निडाल हो गए। अर्ज़ कि अल्लाह के नबी अपने रब से दुआ कर, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह हमें माफ़ कर, अब भूख से मरना शुरू हो गए हैं, प्यास भी शिद्दत की है, तो को खाने का इंतज़ाम कर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा
اور پھر آسمان سے منو سلوا نازل کیا، یعنی ایک شہد کی طرح بنا ہوا میٹھا حلوہ، اور پکا پکایا کھانا یعنی گوشت، اور بعض علماء نے لکھا وہ بٹیرے کا گوشت تھا۔ تو کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بڑے بھی آب و تاب ہوئے، کھانا جو کھا لیا پیٹ بھر کے کھایا، اب پیاس نے جب ستایا تو کہنے لگا اللہ کے نبی ہمیں پانی بھی چاہیے، ہمیں پانی بھی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ پانی مانگتے ہیں۔ اب یہ مزیدار بات آپ یہ سنیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اصل میں، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ 12 چشمے جاری ہوں پتھر سے، ہم ایک چشمے سے پانی نہیں پئیں گے، الگ الگ، اور وہ چشمے جو جاری ہیں ان چشموں پہ نام بھی لکھا ہو۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پتھر پہ مار، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹے، اور ان 12 کے 12 خاندانوں نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا، خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے، اور یہ جو سلسلہ تھا یہ 40 سال تک جاری رہا اس قوم پر۔ اور اسی معجزے کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تو یہ جناب علی قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان ہوا تھا۔